जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर मुकर्रम हुसैन सिद्दीकी आपसे मुखातिब हूँ। बच्चों, आज मेरा जो लेक्चर है ये क्लास मैट्रिक के बच्चों के लिए। इससे पहले मैं आपको आपकी बुक की एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 1, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1 और उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करवाई थी विद एमसीक्यूज। ठीक है बच्चों, आज वही सिलसिला मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आपको चैप्टर नंबर 2 की बुक की एक्सरसाइज समझाने बैठ रहा हूँ। हमारी बुक की जो एक्सरसाइज है उसके 4 पार्ट हैं, ABCD। बच्चों, ए मतलब एमसीक्यूज, बी मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस, सी मतलब लॉन्ग और डी मतलब न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इन पर मैं इंशाल्लाह आपसे बात करने जा रहा हूँ। और सबसे पहली बात जो मुझे आपसे करनी है वो चैप्टर नंबर 2। आप सब जानते हैं मैट्रिक की बुक का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। आइए अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं और चैप्टर से कुछ सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात बच्चों, एक्सरसाइज है हमारे चैप्टर नंबर 2 की और एक्सरसाइज का सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज। बच्चों, आपने एमसीक्यूज को डिस्कस करना है। कैसे? नंबर 1, ये आपकी बुक के एमसीक्यूज पर बात हो रही है। कोरोसिव इफेक्ट। कोरोसिव इफेक्ट का मतलब होता है खराब इफेक्ट, यानी जो चीज हमारी स्किन को खराब कर दे उसको कहते हैं कोरोसिव। कोरोसिव इफेक्ट ऑन स्किन इज कॉज्ड बाय। बच्चों, हमारी स्किन पर जो कोरोसिव इफेक्ट होता है वो बेस की वजह से होता है, एसिड की वजह से नहीं। कोरोसिव इफेक्ट जो होता है वो बेस की वजह से होता है। तो करेक्ट जो आंसर है आपका बच्चों, करेक्ट जो आंसर है आपका वो है बेस। ओके जी। प्रिजर्वेटिव्स आर यूज टू प्रिजर्व। प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं टू प्रिजर्व, यानी प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करते हैं टू प्रिजर्व एसिड। एसिड को बेटा प्रिजर्व करने की जरूरत नहीं है, बेसिस को प्रिजर्व करने की जरूरत नहीं है, फूड को प्रिजर्व करने की जरूरत है और वाटर को भी प्रिजर्व करने की जरूरत नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन हमारा फूड। फूड को प्रिजर्व करने के लिए हम प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर्हेनियस एसिड। बच्चों, आर्हेनियस एसिड उन्हें कहते हैं जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करते हो व्हेन दे डिजॉल्व इन वाटर। तो HCl एक आर्हेनियस एसिड है। कार्बन डाइऑक्साइड आर्हेनियस एसिड नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डालेंगे तो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, बाकी सब करेंगे। ठीक है। अमोनिया कैन बी अ बेस अकॉर्डिंग टू। बच्चों, अमोनिया एक बेस है और अमोनिया के बेस होने की वजह ये रही, अमोनिया का जो नाइट्रोजन है ये अपना लोन पेयर दे देता है। तो लोन पेयर डोनेट करने वाले को कहते हैं हम
लुईस बेस। तो अमोनिया कैन बी अ बेस अकॉर्डिंग टू लुईस। तो करेक्ट आंसर बेटा कौन सा हुआ? लुईस। लुईस के अकॉर्डिंग अमोनिया एक बेस है। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग अमोनिया बेस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस बेस? लुईस बेस नाइट्रिक एसिड तो नहीं है। CN, HCl, एल्युमिनियम क्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुईस बेस? इसमें से लुईस बेस बच्चों ये वाला है। मगर इसमें एक छोटी सी करेक्शन कर लीजिए, CN के ऊपर -1 लगा दीजिए बस। ये जिससे भी रिएक्ट करेगा ये उसको इलेक्ट्रॉन का पेयर देगा, और इलेक्ट्रॉन के पेयर देने वाले को कहते हैं लुईस बेस। ओके। A substance that can donate a pair of electron to form coordinate covalent bond। एक ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ऐसे 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 सब्सटेंस को लुईस एसिड कहते हैं, लुईस बेस कहते हैं, ब्राउन स्टेट लॉरी एसिड, ब्राउन स्टेट लॉरी बेस। तो बच्चों ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है उसको लुईस बेस कहते हैं। ठीक है बेटा, चलें आगे बढ़ते हैं। इफ pH ग्रेटर देन 7 द सोल्यूशन इज, फौरन समझ गए होंगे आप, अगर pH 7 से ज्यादा हो तो सोल्यूशन बेसिक होता है। और बच्चों सॉल्ट अमंग द फॉलोइंग, मेरा बेटा HCl सॉल्ट नहीं है, HNO3 सॉल्ट नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्ट नहीं है, सॉल्ट सिर्फ KCl है, पोटाशियम क्लोराइड इसका नाम है। सब्सटेंस दैट रिएक्ट बोथ एसिड एंड बेस आर कॉल्ड, जो एसिड और बेस दोनों के तौर पर बिहेव करता है बच्चों, ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस। जो एसिड भी हो और बेस भी हो, जो एसिड के तौर पर भी बिहेव करता हो और बेस के तौर पर भी बिहेव करता हो। बच्चों रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। ओके, ये बच्चों 10 MCQs आपकी बुक के हैं। ठीक है, आपकी बुक के अलावा जो MCQs थे वो मैं आपको इससे पहले सेंड कर चुका हूं। जिन बच्चों ने उनसे फायदा नहीं उठाया अब उठा लीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिएगा केमिस्ट्री विद सर मुकर्रम और MCQs चैप्टर 2 सर्च करके आप अपना काम पूरा कर लीजिएगा। आज का लेक्चर हमारा बुक बेस है, बुक की एक्सरसाइज सॉल्व करना मकसद है। तो ये हमारी एक्सरसाइज का सेक्शन ए। आइए बात करते हैं सेक्शन बी, जिसको कहते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। बच्चों एसिड की प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। ओके, नंबर 1, एसिड हैव सोर टेस्ट, they change color of blue litmus to red, aqueous solution of acid conduct electricity, their pH value are less than 7, और बच्चों they give H positive ion in aqueous solution। बच्चों इन प्रॉपर्टीज पर क्लास में आपसे डिटेल डिस्कशन हो चुका है, इन्हें एज इट इज याद कर लीजिएगा। और इन तमाम प्रॉपर्टीज को अगर आप रिवर्ट कर दें, उल्टा दें तो ये बेस की प्रॉपर्टीज बन जाएंगी। बेस हैव बिटर टेस्ट एंड स्लिपरी टच, दे चेंज कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। और बच्चों
एक्वस सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बेस का पीएच ग्रेटर देन 7 होती है। ओके बेटा, तो आपकी बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बच्चों, अब आपसे जिस क्वेश्चन पर बात करनी है वो है हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 2। जी बेटा, एलोबरेट आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस विद सुटेबल एग्जाम्पल। बच्चों, आर्हेनियस साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने एसिड और बेस को एक्सप्लेन करने के लिए 1887 में एक थ्योरी डेवलप करी जिसका नाम आर्हेनियस थ्योरी रखा। और आर्हेनियस थ्योरी ये कहती है कि एसिड आर दो सब्सटेंसेस, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी जिन्हें पानी में डाला जाए और वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर दें, ऐसे तमाम के तमाम सब्सटेंस को आर्हेनियस एसिड कहते हैं। बच्चों, HCl एक आर्हेनियस एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड एक आर्हेनियस एसिड है, क्योंकि इन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं जब तो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो जाते हैं, जबकि बेस वो तमाम कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रो ऑक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। पानी में जिसको डालें OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो जाए, ऐसे कंपाउंड को हम बेस कहते हैं। बच्चों, ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन कोई लॉन्ग का नहीं है, शॉर्ट का है। एलोबरेट करना था कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एसिड और बेस का आपके सामने मौजूद है। ऐसे करके इसको याद कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। What is ब्रॉनस्टेड लॉरी एसिड बेस थ्योरी? बच्चों, ब्रॉनस्टेड और लॉरी साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने नाम से 1923 में एक थ्योरी अनाउंस करी जिसका नाम ब्रॉनस्टेड लॉरी थ्योरी रखा। और अपनी थ्योरी में ये दोनों कहते हैं कि एसिड आर दो सब्सटेंसेस, एसिड वो होते हैं having a tendency to donate, having a tendency to donate प्रोटॉन, यानी जिनमें प्रोटॉन देने की टेंडेंसी हो। और प्रोटॉन से मुराद बच्चों H पॉजिटिव आयन, तो जिनमें H पॉजिटिव आयन डोनेट करने की टेंडेंसी हो, ऐसे तमाम सब्सटेंसेस को हम कहते हैं, हम ऐसे तमाम एसिड को हम कहते हैं लॉरी एंड ब्रॉनस्टेड एसिड। ये देखिए, HCl को बच्चों पानी में डाला, HCl पानी में जाकर अपने आयंस में ब्रेक हो गया। बच्चों, HCl को जब वाटर में डालेंगे तो ये अपने आयंस में ब्रेक होगा। ये देखिए, H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। इसके बाद बच्चों क्या होगा? ये देखिए, प्रोटॉन दे दिया, HCl ने प्रोटॉन दे दिया। अब ये प्रोटॉन क्या करेगा? वाटर के ऑक्सीजन से लोन पेयर ले लेगा और लोन पेयर लेकर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू हाइड्रोनियम आयन बना देगा। तो बच्चों, प्रोटॉन देने वाला है, इसलिए मैं कहूंगा कि HCl एक एसिड है और लॉरी एंड ब्राउन स्टेड एसिड है। बच्चों, बिल्कुल इसी तरह आप अगर गौर करें, एसिटिक एसिड, बच्चों एसिटिक एसिड को आपने वाटर में डाला, बताओ बच्चों क्या हुआ?
एसिटिक एसिड अपने आयंस में ब्रेक हो गया, एसिटिक एसिड ने H पॉजिटिव आयन डोनेट कर दिया, यानी एसिटिक एसिड ने प्रोटॉन दे दिया, और ये प्रोटॉन वाटर से लोन पेयर लेगा, और वाटर से लोन पेयर लेकर हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, और हाइड्रोनियम आयन का मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर। इसका मतलब एसिटिक एसिड वाकई एक ब्रॉन स्टेट लॉरी एसिड है, ठीक है। अच्छा, जबकि बच्चों, जबकि एसिड के बारे में तो बात हो गई, तो जो प्रोटॉन डोनेट करता है मेरा बेटा, जो प्रोटॉन डोनेट करता है उसको कहते हैं एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है उसको कहते हैं बेस। तो ऊपर वाले रिएक्शन में प्रोटॉन डोनेट करने वाला ये है और एक्सेप्ट करने वाला वाटर है, तो ये एसिड हुआ और ये बेस हुआ। ये बेटा एसिड है और ये बेस है। जो भी प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड होगा, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा। ऐसे एसिड और ऐसे बेस को लॉरी एंड ब्रॉन स्टेट एसिड, लॉरी एंड ब्रॉन स्टेट बेस कहते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। बच्चों, सबसे पहली बात ये कि an acid which produced by accepting proton, ऐसा एसिड जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से बनता हो, एक्सेप्टिंग प्रोटॉन बाय बेस, बेस से प्रोटॉन एक्सेप्ट करता हो, हम ऐसे एसिड और बेस को कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो वर्डिंग पढ़ के सुनाइए। एन एसिड विच प्रोड्यूस बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन बाय बेस, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे बाय बेस, एंड अ बेस इज प्रोड्यूस बाय डोनेटिंग प्रोटॉन, यानी जो प्रोटॉन को डोनेट करके बेस प्रोड्यूस करे, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके एसिड प्रोड्यूस करे, ऐसे एसिड और ऐसे बेस को कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते। चलें, अब एक काम कीजिए, इस बात को और अच्छा समझने के लिए एक एग्जाम्पल लीजिए। बच्चों, एसिडिक एसिड एक एसिड है, ठीक है। अभी अभी मैंने आपसे बताया था कि CH3COOH एसिडिक एसिड को अगर हम वाटर में डाल दें तो एसिडिक एसिड वाटर में जाकर H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा और एसीटेट नेगेटिव आयन। बच्चों, H पॉजिटिव आयन का मतलब प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन दिया है इसने, तो प्रोटॉन अगर इसने दिया है तो ये क्या हो गया, एसिड। अच्छा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा वाटर, और वाटर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन बन गया, ये देखिए बेटा, अपने हाथ से भी लिख देता हूँ, हाइड्रोनियम आयन बन गया और एसीटेट नेगेटिव आयन। अच्छा, ये प्रोटॉन का डोनर है और ये एक्सेप्टर है, तो ये एसिड है और ये बेस है। अब आप रिवर्स रिएक्शन को देखें, रिवर्स रिएक्शन में ये दोनों रिएक्ट करेंगे, और जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये प्रोटॉन देगा, हाइड्रोनियम आयन प्रोटॉन देगा, और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके वापस एसिडिक एसिड बन जाएगा, वापस बेस बन जाएगा, वापस वाटर बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रोटॉन लेने वाला ये है, और बैकवर्ड रिएक्शन में प्रोटॉन देने वाला ये है ना बेटा। बच्चों, ये प्रोटॉन ले रहा है तो ये बेस,
ये प्रोटॉन दे रहा है तो ये एसिड, तो ऐसा एसिड कहलाता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। एक बात। दूसरी बात, अब आप अगर गौर करें, एसिडिक एसिड क्या कर रहा है, प्रोटॉन दे रहा है, और एसीटेट फॉरवर्ड रिएक्शन में एसिडिक एसिड प्रोटॉन दे रहा है, इसका मतलब एसिड। और बैकवर्ड रिएक्शन में एसीटेट प्रोटॉन ले रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन लेने वाला बेस। इन दोनों को कहेंगे एसिड बेस पेयर। तो आपका सवाल ये था, व्हाट आर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं, और एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना था। दोबारा पढ़ लीजिए डेफिनेशन। एन एसिड विच इज प्रोड्यूस बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन। बच्चों, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है और ये एसिड है। बाय बेस, ये बेस था, ठीक है। इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और एसिड बन गया। एंड बेस इज प्रोड्यूस्ड बाय डोनेटिंग प्रोटॉन। प्रोटॉन डोनेट करने वाला बेस फ्रॉम एसिड इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है बेटा, चलें आगे बढ़ते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉल्यूशन एज एसिड बेस एंड न्यूट्रल। बच्चों जल्दी से बताइए, H पॉजिटिव आइन कितने हैं, 10⁻⁴। अगर H पॉजिटिव आइन 10⁻⁴ है, तो इसका मतलब आप अगर पीएच के फार्मूले में रखकर आप अगर पीएच निकालेंगे तो पीएच निकलेगी 4। इसका मतलब ये सॉल्यूशन एसिडिक है। लिखेंगे कैसे, a solution that has H positive ion 1 into 10⁻⁴ mole per decimeter cube will be acidic in nature because its pH will be 4। और बच्चों 10⁻11 अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, अगर आप पीएच के फार्मूले में इसको रखकर पीएच निकालें तो पीएच निकलेगी 11। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन नंबर 2 बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। नंबर 3, 10⁻⁹ को पीएच के फार्मूले में रखकर पीएच निकालेंगे तो पीएच निकलेगी 9। पीएच 9 का मतलब ये सॉल्यूशन भी बेसिक सॉल्यूशन है। 10⁻³ की पीएच निकालेंगे तो 3 निकलेगी, इसका मतलब ये सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन। तो बच्चों ऐसे करके जवाब दे दीजिएगा। मैं फिर कहूं, ये शॉर्ट सेक्शन का क्वेश्चन है और डेफिनेटली 4 लाइनों का, जवाब भी छोटा सही है, ठीक है। एलिबरेट द आयोनाइजेशन इक्वेशन ऑफ वाटर। बच्चों वाटर की आयोनाइजेशन इक्वेशन को एलिबरेट करना है। आप जानते हैं कि प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर होता है, क्योंकि ये आयोनाइज होता है पार्शली आयोनाइज होता है। इसका मतलब ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बच्चों ऐसे करके वाटर आयोनाइज होता है। और डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ये रही डिसोसिएशन, ये रही एसोसिएशन के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। और बच्चों इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद डेफिनेटली आप लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लगाओगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या बनेगी, Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आइन अपॉन H2O। ठीक है बेटा, अच्छा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको ऊपर की तरफ ले जाइए। तो बच्चों ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, केसी तो है ही कांस्टेंट और वाटर की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है।
मतलब ये हुआ कि दो कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दो कांस्टेंट जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो एक नया कांस्टेंट आता है, और नया कांस्टेंट बच्चों के डब्ल्यू है, और के डब्ल्यू को कहते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जो बराबर होता है 10⁻⁻14 के। अगर मैं के डब्ल्यू की जगह 10⁻⁻14 लिख दूं तो H पॉजिटिव कितना होगा, इसका हाफ। OH नेगेटिव कितना होगा, इसका हाफ। तो H पॉजिटिव बच्चों, H पॉजिटिव मिल गया आपको, ओके। और OH नेगेटिव भी मिल गया। H पॉजिटिव कितना है, 10⁻⁻7। OH नेगेटिव कितना है, 10⁻⁻7। तो pH 7 होगी, ठीक है बेटा। और POH भी 7 होगी। 7 pH का मतलब न्यूट्रल, <7 का मतलब एसिडिक, <7 का मतलब बेसिक। और pH और POH इन दोनों का सम 14 के बराबर होता है, ठीक है बेटा। तो ये हमने एलोबरेट कर लिया, किसको, किसको बेटा, आयोनाइजेशन इक्वेशन ऑफ वाटर। ऐसे करके आप इसको तैयार कर लीजिएगा। छठा क्वेश्चन है बेटा, डिफाइन करना है। पीएच बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस हो चुका है। पीएच किसको कहते हैं, नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच। डेफिनेशन लिखकर फार्मूला लिख दिया, ठीक है बेटा। बच्चों, इंडिकेटर ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इंडिकेट करते हैं क्या, किसी भी रिएक्शन की एंडिंग। एंडिंग मतलब एंड पॉइंट, किसी भी रिएक्शन का एंड पॉइंट। बच्चों, एंड पॉइंट कहते हैं द पॉइंट एट विच रिएक्शन इज जस्ट कंप्लीटेड। रिएक्शन एट विच, पॉइंट एट विच रिएक्शन इज जस्ट कंप्लीटेड। तो एंड पॉइंट को इंडिकेट करने वाले को कहते हैं इंडिकेटर। और इंडिकेटर एंड पॉइंट को इंडिकेट करता है अपना कलर चेंज करके। सवाल ये पैदा होता है कि इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता कब है, जिस सॉल्यूशन के अंदर इंडिकेटर मौजूद हो। अगर उस सॉल्यूशन की पीएच चेंज हो जाए तो इंडिकेटर फौरन अपना कलर चेंज कर लेता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिकेटर्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय विच द एंड पॉइंट ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन इज डिटेक्टेड बाय कलर चेंज। और बच्चों, दूसरी डेफिनेशन ये है कि इंडिकेटर्स आर कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट चेंज कलर इन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में अपना कलर चेंज कर लेता है एज पीएच ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस। बच्चों, डिफाइन करने को कह रहे हैं तो डेफिनेशन के तौर पर ये इनफ। लेकिन मैं आपको मालूमात के लिए दिखा देता हूं, ये एक इंडिकेटर है, इसको कहते हैं फेनोल्फथलीन। ये बच्चों एक और इंडिकेटर है, इसको कहते हैं मिथाइल ऑरेंज। आपको कोई जरूरत नहीं है एग्जाम्पल याद करने की, डेफिनेशन इनफ। न्यूट्रलाइजेशन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें एन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर बन जाता है, ऐसे रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। और बच्चों, टाइट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, टाइट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जिसमें हमें दो सॉल्यूशन दिए जाते हैं। एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन गिवन होती है और दूसरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम फाइंड करते हैं। तो बच्चों, द प्रोसेस बाय विच concentration of a solution is to be determined by known
concentration of another solution. नोन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन के जरिए अननोन कंसंट्रेशन मालूम कर लेना टाइट्रेशन कहलाता है। ओके बेटा, बच्चों ये हमारी बुक का 7वां क्वेश्चन था। और नंबर 8, डिफाइन बफर सॉल्यूशन। बहुत डिटेल में आपसे ये बात क्लासेस में डिस्कस हो चुकी है कि बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जो रखता है रिजर्व एसिडिटी और अल्कलाइनिटी, जिसकी एसिडिटी और अल्कलाइनिटी बरकरार रहती है, जो रेजिस्ट करता है चेंज ऑफ पीएच अपॉन एडिशन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड और बेस। ऐसे सॉल्यूशन को बच्चों बफर सॉल्यूशन कहते हैं। और बफर सॉल्यूशन की प्रीपरेशन पर बात करनी है। बफर सॉल्यूशन बनता है कैसे? बाय मिक्सिंग अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। वीक एसिड और उसका सॉल्ट, वीक बेस और उसका सॉल्ट अगर मिला दें तो अ बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, और बाय मिक्सिंग वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट इज कॉल्ड प्रीपरेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। और बच्चों आपसे सवाल में बफर सॉल्यूशन की कंपोजिशन मांगी है, तो बफर सॉल्यूशन की 2 किस्म की कंपोजिशन होती हैं। एसिड से बनने वाला बफर एसिडिक बफर, बेस से बनने वाला बफर बेसिक बफर कहलाता है। तो वीक एसिड और उसका सॉल्ट अगर मिला दें तो जो बफर बनेगा वो एसिडिक बफर होगा। वीक बेस और उसका सॉल्ट अगर मिला दें तो जो बफर बनेगा वो बेसिक बफर होगा। तो बच्चों बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन भी हो गई, प्रिपरेशन भी हो गई, कंपोजिशन भी हो गई, इंपॉर्टेंस पर बात करनी है इन आवर डेली लाइफ। बच्चों बफर सॉल्यूशन की हमारी लाइफ में बेहद इंपॉर्टेंस है। वो कैसे? लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बफर आर important because they resist sudden change in pH of body fluid of living organism। अगर हमारी बॉडी का फ्लूइड अचानक से अगर अपनी पीएच चेंज कर ले तो हमारी बॉडी में मौजूद बफर उसको रोकने की कोशिश करता है। बाइकार्बोनेट बफर मेंटेन करता है पीएच हमारे ब्लड की। फॉस्फेट बफर मेंटेन करता है इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ सेल। और हीमोग्लोबिन हैज बफरिंग कैपेसिटी, हीमोग्लोबिन में भी बफरिंग कैपेसिटी होती है, यानी ये भी हमें बफर के तौर पर एक्ट करता है। बच्चों 8वें क्वेश्चन पर पहुंचकर हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हुआ। बात करूंगा अब मैं आपसे सेक्शन सी पर। डिस्क्राइब सॉल्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। बच्चों सॉल्ट कहते हैं, सॉल्ट आर आयोनिक कंपाउंड which are produced when an acid is neutralized by base। एसिड बेस से जब न्यूट्रलाइज होता है तो जो बनता है आयोनिक कंपाउंड वो सॉल्ट कहलाता है। ये देखिए एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं और ऐसा करने से बन गया सॉल्ट। ठीक है बेटा, ये सॉल्ट की डेफिनेशन हो गई। और सॉल्ट को बनाने के लिए अ सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल, यानी एसिड का रिएक्शन अगर किसी मेटल पर कर दें, मेटल ऑक्साइड पर कर दें, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड पर कर दें, मेटल कार्बोनेट पर कर दें या मेटल बाइकार्बोनेट पर कर दें। मिसाल के तौर पर ये रहा जिंक, और बच्चों जिंक का रिएक्शन HCl से कर रहा हूं,
जिंक के ऊपर HCl डाल दिया, क्या होगा? जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो जिंक क्लोराइड बच्चों एक सॉल्ट है। कैल्शियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है। सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाया, कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट बन गया। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक हाइड्रोक्साइड है, एसिड से रिएक्ट किया तो सॉल्ट बन गया। इसी तरह बेरियम कार्बोनेट एक कार्बोनेट है, एसिड से रिएक्ट किया तो सॉल्ट बन गया। और बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एसिड का आप रिएक्शन करें मेटल के साथ, ऑक्स मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट के साथ, तो ऐसा करने से बनता है सॉल्ट। ओके बेटा। बच्चों, ये सॉल्ट की प्रिपरेशन हो गई। अब बात करनी है आपसे टाइप्स ऑफ सॉल्ट। बच्चों, सॉल्ट की 3 टाइप्स होती हैं, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट ऐसे सॉल्ट को कहते हैं जो, बच्चों, न्यूट्रल सॉल्ट ऐसे सॉल्ट को कहते हैं जो एसिड और बेस की कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनता हो। यानी एसिड और बेस की अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाए तो बनने वाले सॉल्ट को बच्चों न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं। और ये जो न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं ना, इनकी पहचान ये है कि ना इनमें H होता है ना OH। एक बात, तो इनमें से किसी में भी ना तो H है और ना OH है। ठीक है। अच्छा, जबकि एसिडिक सॉल्ट ऐसे सॉल्ट को कहते हैं जो बनता है बाय द पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड। ये देखो बेटा, एसिड और बेस। अच्छा, एसिड में हाइड्रोजन 2 है तो जाहिर है OH एक है, तो एक हाइड्रोजन न्यूट्रलाइज हो गया, एक रह गया, तो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन से ये बना। तो ये एसिडिक सॉल्ट है। और ये जो एसिडिक सॉल्ट होते हैं ना, अगर ये फर्दर रिएक्ट कर लें बेस के साथ तो न्यूट्रल सॉल्ट में तब्दील हो जाते हैं। ऐसे तमाम सॉल्ट को हम एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। ठीक है बेटा। बच्चों, इसी को अगर आप उल्टा कर दें तो ऐसे तमाम सॉल्ट जो बेस की पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन से बनते हो, ऐसे तमाम सॉल्ट कहलाते हैं बेसिक सॉल्ट। और बच्चों, बेसिक सॉल्ट की ये पहचान है कि उनमें OH जरूर होता है। अगर इनको एसिड से रिएक्ट कर दें तो ये न्यूट्रल सॉल्ट में तब्दील हो जाते हैं। ये मत समझिएगा कि आंसर बहुत बड़ा हो गया, ये सोचिएगा कि ये कोई सेक्शन बी नहीं है, ये सेक्शन सी है। सेक्शन सी में इतना ही लिखना होता है। जी बेटा। अब आपने क्या करना है, वाटर की आयोनाइजेशन बतानी है, जो अभी सेक्शन बी में भी बताई थी, और इसको रिलेट करना है विद पीएच। तो ऐसे करके आप वाटर की आयोनाइजेशन दिखाएंगे और उसको पीएच से रिलेट कर देंगे यूं। ये बात आपसे क्लास में डिटेल में डिस्कस हो चुकी है। ठीक है बेटा। और बच्चों, आपने आपने इस क्वेश्चन 3 को ये क्लास में डिस्कस करने का क्वेश्चन है। बात करूंगा मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 4 पर। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ये बच्चों एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये एक और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये एक और
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इन तमाम रिएक्शंस में एसिड रिएक्ट कर रहा है विद बेस और कोई ना कोई सॉल्ट बन रहा है और साथ में वाटर। ओके बेटा, ऐसे करके आप इसको अपनी कॉपी में लिखिएगा और लिख कर याद कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये बेटा एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसके नतीजे में सॉल्ट बन रहे हैं और वाटर बन रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट डाउन यूजेस ऑफ सॉल्ट। बच्चों, आपने कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट को ऐसे करके इसका यूज करना है। ओके बेटा, और कैल्शियम सल्फेट का यूज ये है और आयरन टू सल्फेट का यूज ये है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज ये है। ये तमाम यूजेस बहुत तफसील के साथ, बहुत डिटेल के साथ आपसे क्लास में डिस्कस हो चुके हैं। इन्हें ऐसे करके याद कीजिएगा। ठीक है बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट करना है पीएच किसकी, ये सेक्शन डी है बेटा। पीएच कैलकुलेट पीएच ऑफ 5m सॉल्यूशन ऑफ NaOH। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो दोस्त ये है। ठीक है, बस काफी है। अब मुझे बताइए आपको गिवन क्या है। आपको सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन गिवन है बच्चों। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितनी, 5m, और आपको मालूम करनी है इसकी पीएच। चलिए, जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, ऐसा कीजिए बच्चों, ऐसा कीजिए, इस सवाल तक अपनी क्लास को स्टॉप कर लीजिए। अगर आप, ये मैं इंशाल्लाह आपको चैप्टर 8 तक करवाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये तमाम लेक्चर फौरन मिल जाए तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फौरी तौर पर जैसे ही मैं लेक्चर अपलोड करूं मुझे आपको आ, कोई आ, कोई हवाला, कोई रेफरेंस भेजने की जरूरत ना पड़े, आपको खुद ही मिल जाए इंशाल्लाह। इस लेक्चर को मैं आ, कल कंटिन्यू करूंगा और इंशाल्लाह इस चैप्टर को कंप्लीट करके अगले चैप्टर की तरफ पहुंचेंगे। ठीक है, अपना, अपने पेपर्स का, अपने पेरेंट्स का, अपनी पढ़ाई का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।